स्वागत है आपका सिटीजन वाइस में। मैं हूं शब। सिटीजन वाइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान एक मतदान केंद्र पर ऐसा विवाद हुआ कि माहौल गर्मा गया। बताया जा रहा है कि भाजपा के उम्मीदवार और मौजूदा विधायक देवेशकांत सिंह जैसे ही बूथ पहुंचे, वहां कुछ मुस्लिम महिला मतदाताओं के बुर्का हटाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मतदाताओं का कहना था कि उन्हें अपनी निजी पहचान दिखाते समय बुर्का हटाने को कहा गया। उसमें उन धार्मिक भावनाएं आहत हुई। इस घटना में मतदान केंद्र पर विरोध प्रदर्शन हुआ, सुरक्षा कर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा और बूथ पर तनाव बढ़ गया। इस बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले भी कहा है कि बिहार चुनावों में बुर्का या पर्दा उठाए जाने के नाम पर मतदान को रोका जाना नहीं चाहिए। महिलाओं की पहचान गरिमापूर्ण होनी चाहिए। इस प्रकार ये मामला सिर्फ एक बूथ पर विवाद नहीं बल्कि मतदान प्रक्रिया में पहचान सत्यापन, धार्मिक स्वतंत्र और मतदाता अधिकार जैसी संवेदनशील मुद्दों को सामने ला रहा है। अब देखना होगा कि अधिकारी इस घटना के बाद क्या कार्रवाई करते हैं। जहां तक बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। बुर्का एक ये लोग कानून से जोड़ना चाहते हैं, अपने शरिया कानून से, लेकिन हम तो चुनाव आयोग के नियम से चल रहे हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं, ये बुर्का नहीं उठता है जब एयरपोर्ट पर जाते हैं? क्या ये बुर्का नहीं उठता है जब आधार बनाने जाते हैं, जब ये हवाई जहाज यात्रा करते हैं, जब ये सरकारी सेवाओं का लाभ लेते हैं? पॉलिटिकल मत करें। चुनाव आयोग ने आंगनबाड़ी को तय किया है कि रहेगी, जो भी गड़बड़ करेंगे बुर्का उठाना ही पड़ेगा। तो सही बात कही उन्होंने। वाकई पाकिस्तान नहीं है, बिहार है। उन्हें ये सफाई क्यों देना पड़ रही है? लोगों को इतना बेवकूफ क्यों समझते हैं कि वो बिहार को पाकिस्तान और पाकिस्तान को बिहार समझेंगे? उन्हें ये राय देना भी नहीं चाहिए। लगता है कि आप बहुत मासूम राय दे रहे हैं, और मासूम राय कौन देता है? मासूम आदमी है। अब देखिए, मासूमों की बात का बुरा मत माना कीजिए, बहुत मासूम है तो। और इस उम्र में, हमारी उम्र में लोग मासूम हो ही जाते हैं, तो हम तो कभी उनकी बात को सीरियसली लेते ही नहीं। देखिए, बहुत बड़ा पर्व है ये हमारे लिए, जो इस बार बिहार वासियों को एक बड़ा मौका मिल रहा है कि ये इस भाजपा गठबंधन सरकार से निजात पाई जा सकती है। और ये आज की जो वोटिंग होगी, मुझे लगता है पूरी तरीके से इनके खिलाफ होगी और राजद और गठबंधन के पक्ष में होने जा रही है। क्योंकि अब 20 सालों से जो शासन था भारतीय जनता पार्टी का बिहार में, उसने जितना कुशासन मचा रखा था, वो लोग उससे ऊब भी चुके हैं और अब लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, और इस बदलाव के ही लिए जाकर के ये वोटिंग होगी आज। मैम, बिहार में वोटिंग के बीच गिरिराज सिंह का बड़ा बयान है। उनका कहना है कि बुर्के में शक हो तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना रिवाज है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों चाहे इनके कोई भी बड़े नेता हो, इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की अनकॉन्स्टिट्यूशनल भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, और ऐसे लोगों की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। बुर्के की जहां तक वो बात कर रहे हैं, जिस हद तक हमको इजाजत है और जिस हद तक हमको छूट दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। उससे ज्यादा की उम्मीद अगर कोई रखता है तो वो इस गलतफहमी में है। अब आपको सुनवाते हैं सीएम योगी को, जब उन्होंने बुर्का को लेकर विवादित बयान दिया था। जरा सुनिए क्या कुछ कहा था सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुर्का को लेकर। ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके।